Hello students, welcome back to our online classes for class 5th EBS students, as we are continuing with chapter 10 tells stories. So today we will learn about arrangements for water, पानी के इंतजाम. The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. तो ये जो पिक्चर यहाँ आपको दिखाई गई है on your screen, ये जो है पुराने टाइम की जो उस टाइम की पेंटिंग होती थी उनसे देख करके बनाई गई है. कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर? क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बुलक्स क्यों यूज़ हुए होंगे? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यस पिक्चर ऑफ सम बुलक्स इज गिवन, दिस वन. तो आपको क्या लगता है क्यों यूज़ हुए होंगे स्टूडेंट्स? व्हेन बुलक विल मूव देन this drum will also revolve and this drum will it is attached to the toothed wheel, this wheel. ठीक है, ड्रम जो है वो टूथेड व्हील से अटैच है, तो फिर टूथेड व्हील जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, रिवॉल्व करने लगेगी. ठीक है, घूमने लगेगी. देन उसके बाद क्या होगा, जब ये घूमेगी तब ये जो पोल लगा है यहाँ पर ये भी घूमेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो इसलिए यहाँ पर ये यूज़ किए गए हैं. यहाँ पर बहुत सारे पॉट्स लगाए हुए हैं ना, तो पॉट्स में जो है वाटर फिल हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अबाउट इट. नाउ यूज योर हैंड movement to show in which direction the drum attached. So we will show by our hand into the upward direction. Now upward means as you can see, आप देख रहे हैं ना कि जैसे पानी जो है पॉट से नीचे गिर रहा है, तो इट मीन्स उधर से जो है पानी फिल हो रहा है और इधर नीचे गिर रहा है. इट मीन्स इस डायरेक्शन में. वेट, इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, ऐसे ही जो है घूम रहा हूँ ऐसे. ओके, नाउ so let's continue. In which direction would the toothed wheel move? So toothed wheel move into the clockwise direction. Look, this pole shown under the ground joins the another wheel with has a number of pods on it. तो देखिए इस व्हील को, ये जो है पोल से अटैच, टूथेड व्हील जो है पोल से अटैच है, और वो जो है डिफरेंट दूसरे जो है अनदर व्हील से अटैच है, और ये व्हील जो है इसमें पॉट्स लगे हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. Now imagine how would this garland of pots lift water from the wall. तो अब इमेजिन कीजिए कि ये कैसे जो है, how would this जो pots हैं ये कैसे जो है पानी जो है भर लेते होंगे. ठीक है, इनमें पानी कैसे भरता होगा. ओके स्टूडेंट्स, now do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells. तो अब आपको क्या लगता है कि जो क्या है, do you know get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells. तो आपको क्या लगता है कि जो वेल से जो है पानी को लिफ्ट करने के बाद टैंक्स को कैसे भरा जा सकता होगा. इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट. और आज मतलब क्या है, यहाँ तक कि आज हम ये देखते हैं कि वहाँ पर क्ले पाइप्स भी लगाए गए थे फोर्ट में. ठीक है, दीज पाइप्स वुड हैव बीन यूज टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस. तो यही पाइप्स जो हैं, एज यू कैन सी क्ले पाइप्स आर शोन हियर, दीज पाइप्स. ओके, दीज पाइप्स आर शोन. तो ये जो है, ये पाइप्स जो है क्ले पाइप वहाँ पर बनाए गए थे, जिससे क्या हो जाए, जो वाटर है वो फोर्ट में, पूरे पैलेस में, जो महल में है, सब जगह सप्लाई हो जाए. वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच टू ईच अदर. और आपने ऐसे जो है व्हील्स कहाँ पर अटैच हुए हुए देखे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ अ साइकिल ऑफ समवेयर एल्स. जैसे कि आपने गियर ऑफ साइकिल में हम देखते हैं ना, ऐसे ऐसे व्हील्स लगे होते हैं.
So and look around and find out how water is pumped up from the ground to higher place. और ये भी पता लगाइए कि पानी जो है कैसे जो ऊपर चढ़ाया जाता है, पंप किया जाता है, ठीक है, हायर प्लेसेस पे. स्टूडेंट्स वी यूज़ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, जो है वो पानी को बहुत प्रेशर के साथ ऊपर चढ़ा देती है. हाउ इट इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो पानी को इलेक्ट्रिसिटी से किससे चढ़ाया जाता है? बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर. एंड बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे चढ़ाया जाता है उसको हम फिर फिल करके ही, ठीक है, बहुत सारे टब वगैरह में जो है उनको फिल करके ही बकेट में, ठीक है, उनको ले जा सकते हैं. नाउ व्हाट अ सैड साइड मीन्स कितनी सैड साइड मीन्स कितनी सैड साइड है, ठीक है. टॉकिंग, whistling and listening to our own echo, we were walking through his मेहराब, ठीक है. तो अपनी आवाज़ें निकालते हुए, whistling करते हुए एंड सुनते हुए, ठीक है, गूंजों को सुनते हुए हम अपनी इको को सुनते. इको मीन्स जो हमारे पास लौट करके आ जाती है आवाज़, ठीक है. वॉक करते हुए हम कहाँ पहुँच रहे थे, हम कहाँ से जा रहे थे, मेहराब जो था उसके नीचे से गुजर रहे थे, ठीक है. श्रीधर, ओ द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल. तो श्रीधर क्या कह रहे हैं कि इस टनल में तो, इस सुरंग में तो बहुत ठंडी हवा आ रही है, ठीक है. शैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हेयर. तो यहाँ पर लिखा है कि सोल्जर जो है वो यहाँ पर स्टे करते हैं, रुकते हैं, मतलब सॉरी स्टेड हेयर. जो सोल्जर्स थे वो यहाँ रुके थे. श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक what the wall is like. See this board. अब इस बोर्ड को देखो, ठीक है, बोर्ड भी है यहाँ पर. But look what the walls is like. और ये भी देखो कि दीवार का क्या हाल है, ठीक है. वॉल पे क्या लिखा है? वॉल पे लिखा है दीवार पर लिखना मना है, और यहाँ पर दीवार पे बहुत सारा सब कुछ लिखा है, ठीक है. वो जो है अभी लिखा गया होगा, वहाँ पहले लिखा गया था कि दीवार पर लिखना मना है. शैलजा, ओह थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय. तो अब कौन कह रहा है? शैलजा कह रही है. ओहो, मैं तो सोचकर ही डर जाती हूँ, ठीक है, कि कैसे ये दीवार जो है, मतलब ये 100 years ago, सॉरी थाउजेंड्स ऑफ ईयर गो बाय, इतने साल गुजरने के बाद भी ऐसे कैसे दिखती होंगी. इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस. मतलब क्या क्या नज़ारे होते होंगे. इट हैज़ सीन किंग्स, इन दीवारों ने क्या क्या देखा होगा, ठीक है. क्वींस देखी होंगी, किंग्स देखे होंगे, हॉर्सेस, एलिफेंट, सब कुछ इन्होंने देखा होगा. वॉर एंड पीस, और मतलब वॉर और शांति भी देखी होगी. बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स. और लेकिन हमने इन्हें कुछ सालों में ही जो है, थोड़े ही सालों में हमने इनको ख़राब भी कर दिया है. लिख करना, ठीक है. कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस. तो कल्याणी कह रही, मेरे ये समझ में नहीं आता, पता नहीं कि लोग जो है अपने लोग दीवारों पर क्यों लिखते हैं, ठीक है. और महल इस टाइप के पैलेस की दीवारों पर अपना नेम वगैरह क्यों लिखते हैं. क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम. अपनी आंखें बंद करो और उस ज़माने में, मतलब पुराने टाइम में पहुँचो. इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वॉज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा. अपने आप को वहाँ पर इमेजिन कीजिए कि आप गोलकोंडा फोर्ट के अंदर हैं उन दिनों में, ठीक है. और मतलब वो वाला बिजी टाउन है गोलकोंडा का, जैसे पहले होता था. थिंक अबाउट द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास. सो स्टूडेंट्स, हियर क्वेश्चन आंसर आर गिवन. आई विल प्रोवाइड यू एंड ऑल्सो गोइंग टू द म्यूजियम. नाउ वी विल लर्न अबाउट गोइंग टू द म्यूजियम. आफ्टर सीइंग गोलकोंडा, हम कहाँ पहुँचे? म्यूजियम पहुँचे, म्यूजियम जा रहे. आफ्टर सीइंग गोलकोंडा देखने के बाद द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद. चिल्ड्रन जो है म्यूजियम भी जाते हैं हैदराबाद, ठीक है, गए. मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट